और सीधे आपको दुर्ग लिए चलते हैं, जहां पर दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन चल रहा है। सुनते हैं। IIT भिलाई श्री के वेंकटरमण जी, निर्देशक डॉक्टर राजीव प्रकाश जी, सभी संकाय सदस्य, माता पिता एवं अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज इस दीक्षांत समारोह में भाग लेकर और IIT भिलाई के प्रतिभाशाली युवाओं के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी पदक विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज की उपलब्धि को हासिल करने के पीछे आपने अथक परिश्रम किया है और आपको बहुत खुशी हो रही होगी। आपकी इस यात्रा में आपके माता पिता आपके साथ खड़े रहे। ये आपकी ही नहीं बल्कि आपके माता पिता की भी उपलब्धि है। मैं सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही आपके प्राध्यापकों और आपके सभी साथियों को भी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन उपलब्धियों से जुड़े गर्व को महसूस करने का दिन है। हर संस्थान और हर विद्यार्थियों के लिए ये हर्ष का अवसर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कैंपस लाइफ के खत्म होने और दोस्तों से दूर हो जाने की भी दुख भी है। आज का दिन आपके लिए खुद को ये याद दिलाना का भी दिन है कि आप एक जिम्मेदारी नागरिक और एक सक्षम व्यक्ति के रूप में बाहर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का भले ही यहाँ अंत हो रहा है, लेकिन अध्ययन करने और सीखने की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको भिलाई शहर में रहने और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, जो देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। स्वतंत्र भारत की यात्रा की शुरुआत के समय से ही देश के आधुनिक विकास में भिलाई की प्रभावी भूमिका रही है। अपनी शिक्षा के दौरान आपने अवश्य इस क्षेत्र के बारे में विस्तार से ज्ञान अर्जन किया होगा और इसकी प्रभावशाली विकास यात्रा से प्रेरणा भी ली होगी। देवियों और स्वजनों, मुझे ज्ञात हुआ है कि ये दीक्षांत समारोह IIT भिलाई के इस परिसर में आयोजित होने वाला पहला दीक्षांत समारोह है। ये लेकिन थर्ड एंड फोर्थ दीक्षांत समारोह है। ये प्रशंसनीय है कि ये परिसर अत्याधुनिक शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है तथा इसके फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है। मुझे ये भी बताया गया है कि इस परिसर में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है और ये जीरो वेस्ट डिस्चार्ज कैंपस है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले इन सभी प्रयासों के लिए मैं IIT भिलाई की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि अपनी स्थापना के 8 वर्षों से ही IIT भिलाई ने युवाओं की शिक्षा संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने की सफल प्रयास किए हैं। छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध है। जनजातीय समाज के लोग प्रकृति को करीब से समझते हैं और सदियों से पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर जीवन यापन करते हैं। आदिवासी भाई बहन प्राकृतिक जीवन शैली के माध्यम से संचित किए हुए ज्ञान का भंडार है। इसको समझकर और उनकी जीवन शैली में से सीखकर हम भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है यदि हमारे जनजातीय भाई बहनों की उसमें सक्रिय भागीदार हो। ये सराहनीय है कि IIT भिलाई आदिवासी समाज की प्रगति के लिए तकनीकी क्षेत्र में विशेष प्रयास किए हैं। देवियों और स्वजनों, IIT भिलाई एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर दिया है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि IIT भिलाई ने
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिससे गांव के लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। इस संस्था ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के साथ भी सहयोग करके किसानों के लिए टेक सॉल्यूशंस बनाए हैं, जिससे उन्हें अपने संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता मिलती है। ये प्रसन्नता की बात है कि 6 लाख किसान क्रॉप डॉक्टर नाम की मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि ये संस्थान सोशली रिलीवेंट अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। मुझे बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस संबंधी कई प्रोजेक्ट्स भी इस संस्थान में चलाया जा रहा है। ये संस्थान महुआ जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को